कभी सोचा है कि कागज का एक छोटा सा साधारण सा खिलौना हमें फिजिक्स का कितना बड़ा सिद्धांत सिखा सकता है? आज हम एक ऐसे ही कागज के हेलीकॉप्टर की कहानी सुनेंगे और देखेंगे कि कैसे एक बच्चे की जिज्ञासा ने उसे उड़ान का एक बहुत जरूरी नियम समझा दिया। चलिए मिलते हैं एक युवा वैज्ञानिक रोहन से। तो हमारी कहानी का हीरो है रोहन। रोहन एक ऐसा लड़का है जिसे हर घूमती हुई चीज में ना एक जादू सा दिखता था। उसे हवा में हल्के हल्के नाचती चीजों को देखना बहुत अच्छा लगता था और उसका यही जुनून एक बहुत बड़ी खोज की वजह बनने वाला था। तो चलिए कहानी के पहले पड़ाव पर चलते हैं। यहाँ हम देखेंगे कि घूमने वाली चीजों के लिए रोहन की ये जो दिलचस्पी है ये उसे कहाँ तक ले जाती है। सोचिए, रोहन को ना हर घूमती चीज में एक कहानी दिखती थी। चाहे वो छत पर धीरे धीरे घूमता पंखा हो, हवा से नाचती फिरकनी हो या फिर पेड़ों से गिरते हुए पत्ते। लेकिन हेलीकॉप्टर, अरे वाह, वो तो उसके लिए किसी जादू से कम नहीं थे। वो उन्हें आसमान में ऐसे देखता था मानो कोई बड़ा और खूबसूरत कीड़ा हवा में तैर रहा हो। अब हमारी कहानी आगे बढ़ती है और पहुंचती है एक क्लासरूम में, जहां रोहन के लिए एक नया और मजेदार रोमांच इंतजार कर रहा था। जरा सोचिए, रोहन का दिल कितना जोर से धड़का होगा जब उसकी टीचर अदिति मैम ने क्लास में आकर कहा, बच्चों, आज आप सभी हेलीकॉप्टर इंजीनियर बनेंगे। ये सुनते ही रोहन की आंखों में एक अलग ही चमक आ गई। और सामने क्या था? बस कागज का एक छोटा सा टुकड़ा। लेकिन उस छोटे से कागज में उड़ान का एक बहुत बड़ा वादा छिपा हुआ था। तो बस अब वो पल आ ही गया जब रोहन अपना पहला हेलीकॉप्टर बनाने वाला था। कुछ आसान से फोल्ड्स और फिर एक जादुई उड़ान। देखिए, अदिति मैम ने हेलीकॉप्टर बनाने का कितना आसान तरीका बताया। ऊपर से मोड़कर 2 पंख बनाओ, नीचे वजन के लिए एक पेपर क्लिप लगाओ और बस उसे छोड़ दो। विज्ञान को इतने सरल तरीके से समझना मजा आ जाता है ना? और फिर आया वो जादुई पल। जैसे ही हेलीकॉप्टर को छोड़ा, वो सीधे जमीन पर नहीं गिरा, बल्कि गोल गोल घूमते हुए नीचे आया। उसकी वो धीमी सी सर सर की आवाज और वो घूमने का नजारा दोनों ही कमाल के थे। इस पहली कामयाब उड़ान ने ना रोहन के अंदर के साइंटिस्ट को जगा दिया। अब वो सिर्फ एक हेलीकॉप्टर बनाकर खुश नहीं था, वो और भी कुछ करना चाहता था, नए नए प्रयोग करना चाहता था। तो रोहन ने अपनी एक लॉग बुक बना ली। देखिए, जब उसने एक बड़ा हेलीकॉप्टर बनाया तो वो धीरे धीरे घूमा। जब एक छोटा सा बनाया तो वो बहुत तेजी से घुमा। और जब उसने 2 पेपर क्लिप लगाकर वजन बढ़ाया तो वो नीचे तो जल्दी गिरा, लेकिन उसने घूमना बंद नहीं किया। हर बदलाव का एक अलग नतीजा मिल रहा था। पता है, रोहन के लिए ये सिर्फ एक साइंस का एक्सपेरिमेंट नहीं रह गया था। उसे लग रहा था जैसे उसके हर हेलीकॉप्टर की अपनी एक अलग पर्सनैलिटी है, अपनी एक अलग पहचान है। अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां एक बहुत बड़ा राज खुलने वाला था। वो आहा वाला मोमेंट जब सब कुछ साफ हो जाता है। रोहन ने अपने हेलीकॉप्टर को बहुत ध्यान से देखा और मानो उससे पूछ रहा हो, आखिर तुम ऐसे गोल गोल घूमते क्यों हो? ये एक छोटा सा सवाल था, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक राज छिपा था। और फिर अचानक, जैसे दिमाग में एक बत्ती जल गई हो, उसे जवाब मिल गया। ये हवा है। हाँ, वही हवा जो हमें दिखती नहीं, वही तो इस हेलीकॉप्टर को घुमा रही थी। विज्ञान की भाषा में इसी कमाल की चीज को कहते हैं एयर रेजिस्टेंस या वायु प्रतिरोध। होता क्या है कि जब हेलीकॉप्टर के पंख नीचे आते हैं तो वो हवा पर दबाव डालते हैं और बदले में हवा भी पंखों को ऊपर की तरफ धकेलती है और बस इसी धक्के की वजह से वो घूमने लगते हैं। और जब अदिति मैम ने कहा, बिल्कुल सही रोहन, तुमने खुद खोज लिया कि वायु प्रतिरोध कैसे काम करता है, तो सोचिए रोहन की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा होगा। उस एक पल में रोहन को लगा कि वो सिर्फ एक स्टूडेंट नहीं, बल्कि एक असली साइंटिस्ट है। उसने उड़ान के एक बहुत बड़े रहस्य को जो सुलझा लिया था। वो कागज का छोटा सा खिलौना अब रोहन के सपनों को पंख लगा चुका था। अब वो सिर्फ कागज नहीं, बल्कि असली एयरक्राफ्ट डिजाइन करने के सपने देखने लगा था। ऐसे विमान जो आसमान में घूम सकें, तैर सकें और ऊंचा उड़ सकें। उस दिन वो क्लासरूम सिर्फ एक कमरा नहीं था, वो एक मिनी एयरफील्ड बन गया था, जहां एक नन्हा आविष्कारक दुनिया बदलने के लिए तैयार खड़ा था। तो ये कहानी हमें क्या सिखाती है? यही कि विज्ञान हमारे चारों तरफ है, बस हमें उसे देखने के लिए रोहन जैसी जिज्ञासा चाहिए। जरा सोचिए, हमारे आसपास ऐसे कितने ही छोटे छोटे रहस्य हैं जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।